जय मसीह की। आज का बाइबल का वचन भजन संहिता 118 उसकी 25 आयत जिसमें लिखा है, हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। इस वाक्य के तहत प्रार्थना करने वाला अपनी आत्मिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखता है। उसकी यह प्रार्थना अधिक और साधक की अनुभूति का परिचय कराती है, जिसमें यह प्रभु के सामने आत्मा के संदेशों और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है। इस प्रार्थना में उसका विश्वास है कि प्रभु स्नेह और दया से उसकी आवाज़ को सुनेंगे और उसके आत्मिक और भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इस प्रार्थना का महत्व भी धार्मिक संस्कृति में बड़ा है, जहाँ प्रार्थना को प्रभु के साथ व्यक्तित्व संबंध के माध्यम के रूप में माना जाता है। इस प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मिक चिंताओं और बाहर की अपेक्षाओं को निकालता है और प्रभु के सामने उन्हें रखता है। यह भजन धार्मिक साहित्य में प्रभु के साथ निष्ठा और उदाहरण प्रस्तुत करता है। निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह धार्मिक प्रार्थना के साधन और माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है, जो अपने आत्मिक और भौतिक संघर्षों को अपने स्वामी के सामने रखता है और विश्वास के साथ उसकी शरण में आता है। इस प्रकार यह भजन धार्मिक आदर्शों का महत्वपूर्ण संदेश देता है और विश्वासी लोगों को धार्मिक साधनों के माध्यम से अपने संदेशों को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। प्रार्थना का यह वाक्य की गहन भावना को दर्शाता है। प्रशंसा के विचारों में यह प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर हमें उद्धार कर, हे परमेश्वर हमें सफलता दे। इस वाक्य में हे यहोवा का बार बार दोहराव कर प्रार्थना की गहरता को दर्शाता है जिससे प्रार्थना की जाती है। इस वाक्य में पहला हिस्सा हमें उद्धार करें, हम आपकी याचना करते हैं, हे परमेश्वर। प्रार्थना करने वाले का यह दर्शाता है कि उसे मानवता को स्वयं हल करने की क्षमता और उच्चतम शक्ति के लिए आवश्यकता की पहचान है। इसमें वह अपनी शक्ति को दर्शाता है, क्योंकि यह स्वयंता को चुनौती देता है। परमेश्वर से उद्धार के लिए अपील करके प्रार्थना करने वाला प्रकट करता है कि वह परमेश्वर के शक्ति से उन्हें स्मरण करने की आशा करता है। दूसरा वाक्य जिसमें यह लिखा है, हे परमेश्वर हमें सफलता दे, दर्शाता है कि प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के कृपालु और आशीर्वाद की इच्छा करता है। यह सफलता
केवल भौतिक समृद्धि को ही नहीं, शक्ति शामिल करती है। आज के लिए परमेश्वर का वचन यहीं समाप्त होता है।